जय हिंद, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर वन। जिस तरह से कई वक्त के बाद में आज मीरा रोड के उन लोगों को बेल मिलने जा रही है जिन लोगों के नाम दंगों के अंदर में पुलिस ने और हमारे पॉलिटिशियन कुछ लोगों ने ली थी। अब देखना यह है कि कोर्ट ने बेल तो दे दिया है, अब जब ट्रायल चालू होगा तो आखिरकार गलत कौन साबित होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से एडवोकेट की टीम ने उन लोगों के लिए मेहनत की है जो लोग जेल के अंदर में काफी वक्त से अपनी उम्र गुजारने की तैयारी कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं कानून ने ये बात हमें बता दिया है कि इंसाफ मिलता जरूर है पर थोड़ा वक्त लगता है। वहीं भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने बात कही थी, एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनाहगार अगर छूटते हैं तो उन्हें छूट जाना चाहिए। पर आज का सिस्टम हमारा क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से मीरा रोड को बदनाम करने की तैयारी हमारे कुछ लोगों ने की थी, उन लोगों पे आप लोगों की राय क्या है? हाई कोर्ट ने जिस तरह से उन्हें बेल दी है उस चीज पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए जानते हैं एडवोकेट टीम से उन लोगों का क्या कहना है इस विषय में। जो ये सानहा हुआ था, ये 21 जनवरी का मामला है। 21 जनवरी के मामले में जो कुछ हुआ वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट, एक सडन इम्पैक्ट हुआ। और जिस तरह होता है कि क्राउडेड प्लेस में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो बहुत से लोग जमा हो जाते हैं। ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है, ये हर इंसान वैसे ही करता है और वैसे ही होता है। और उस प्रोसेस के अंदर 50, 60, 100 लोग जो भी जमा हुए, वो इलाके के लोकल लोग थे। वो ये देखने के लिए जमा हुए कि हो क्या रहा है। अब वो जो मामला बाद में पॉलिटिसाइज हो गया, काफी बड़े पैमाने पे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हुए उसके अंदर। और उसका नतीजा ये निकला कि जो मामला एक छोटी सी झड़प कह सकते थे आप, या छोटी सी लड़ाई झगड़ा कह सकते थे, वो बढ़ते बढ़ाते बहुत बड़ा मामला बनता चला गया। और उसकी वजह से क्या हो गया कि प्रेशर के अंदर पुलिस ने भी काफी बेगुनाह लोगों को भी उस अपने गिरफ्त में ले लिया, महज इस बात पे कि भाई सीसीटीवी में वो दिख रहा है, इसको पकड़ लिया गया। ऐसे बेशतर लोग थे। तो टोटल जो है वो 24 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उसमें से 3 जुवेनाइल थे, तो वो पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से उनको बेल मिल गई थी। उसके बाद चार्जशीट पड़ी। चार्जशीट पड़ने के बाद एक बच्चे की बेल जो है वो सेशंस कोर्ट से हुई थी, क्योंकि बिल्कुल भी उसका रोल कहीं से कहीं तक साबित नहीं हो रहा था। फिर भी कुछ और बच्चे भी ऐसे थे जिनके रोल साबित नहीं थे, लेकिन किसी वजह से कोर्ट ने उनको नहीं समझा कि उनको बेल दिया जाए, तो उनको लेके हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में टोटल 16 बेल एप्लीकेशन, 16 बच्चों की बेल एप्लीकेशन डाली गई थी। और आज जो 9 तारीख है, आज दिसंबर की, 11 महीने हो चुके हैं उनको अरेस्ट हुए। आज जो है वो उन 16 बच्चों को बेल अलाउ कर दी है कोर्ट ने। और बेल के जो मुख्य कारण ही ये रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज का वर्बैटिम पंचनामा वगैरह ये बताता है कि ये कहीं कहीं उस क्राउड में ये बच्चे दिखे, कोई ओवर एक्ट करते हुए, कोई मारपीट करते हुए नहीं दिखे। तो इसलिए कोर्ट ने इसको कंसीडर किया कि इनका जो एक्सटेंसिव रोल है वो तो ट्रायल का मैटर है, ट्रायल भी बहुत दिन बाद चलने वगैरह होएगा, तो ये बच्चों को बेल देना जरूरी है। ऑलरेडी 11 महीने बीत चुके हैं। और जो प्राइमा फेसी दिख रहा है उसमें इनके ऐसा कोई बड़ा रोल नहीं दिख रहा। इवन जो इंजरीज वगैरह जो बोली गई थी, जो पुलिस ने बड़ा चढ़ा के लगाई थी कि 307 बन गया, चाकू से वार हो गया, फलाना हो गया, ऐसी कोई इंजरी भी नजर नहीं आ रही थी। तो ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए कोर्ट ने आज इनको बेल ग्रांट कर दी है। और कुछ दिनों में इन बच्चों को छुड़ा लिया जाएगा। सर, आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से जो बच्चे लोग हैं आपके बताने के मुताबिक में, क्या ये वाकई में जो है गुनाहगार थे? जितने दिन इनको रखा गया जेल के अंदर में, क्या इस चीज के हकदार थे जो इतना वक्त उन्हें रखा गया? देखिए, हमारे मुल्क का जो लीगल प्रोसेस है वो अगर हम पिछले 15-20 साल के अंदर की बात करें तो बहुत ट्रांजिशन का शिकार हो रहा है। केसेस ज्यादा है, मल्टीपल ज्यादा है, जजेस कम है, सुनवाई हो नहीं पाती है। इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि एक पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लेकिन वो बोलने के बावजूद इवन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अभी जो गए हैं, और भी जजेस बोलते रहते हैं कि साहब बेल का प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, जल्दी देना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बात बात तक रह जाती है, अमली जामा उसको पहनाया नहीं जाता है। और इतना इतना डिले होता चला जाता है एक एक बेल एप्लीकेशन को सुनवाई होके और रिलीज होने में, खास तौर पे। लेकिन मैं इसमें ये बोलूंगा कि हमारा जो सेशन कोर्ट में जब हमारा मैटर चल रहा था, तो हमारे जो जज साहब जो हियरिंग कर रहे थे,
तो वो रिजेक्शन के ऑर्डर्स को इतना बड़े बड़े लंबे लंबे उसकी सुनवाई करके और लंबे लंबे ऑर्डर्स दे रहे थे, तो उसकी वजह से भी काफी डिले हुआ है। 119 पेज का रिजेक्शन ऑर्डर आया है उसके अंदर। तो वो भी मुझे लगता है कि जब आप बेल हियर कर रहे हैं तो जजेस को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सारा टाइम एक ही मैटर कंज्यूम नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजेक्ट करने जा रहे हैं तो आप उसको शॉर्ट में भी, आप कोई ट्रायल तो नहीं चला रहे थे, आप शॉर्ट में भी कर सकते थे और टाइम कंज्यूम नहीं होता, इनकी बेल और जल्दी हो सकती थी। लेकिन वो अननेसेसरी प्रोलॉन्ग्ड हो गया मैटर, और जिसकी वजह से कई बार बोर्ड में नहीं आ सका, लेट हो गए मैटर्स को, ज्यादा मैटर्स थे, इस वजह से ये 11 महीने लगे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि इतना लंबे अरसे के बाद बेल जो ग्रांट हुई है, तो ये एक तरह से इनके साथ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ये वो बच्चे थे कि जो, जिनका कोई ऐसा बड़ा रोल नहीं दिख रहा उस पूरे मामले के अंदर, और उसके बावजूद ये स्टूडेंट्स थे। इसमें ज्यादातर बच्चे स्टूडेंट हैं, कुछ जॉब ओरिएंटेड है, और सब बहुत ज्यादा बड़ी उम्रों के नहीं है। तो इनके ऊपर ये जो 11 महीने इनके जेल में गए हैं, इनके माइंड के ऊपर काफी बुरा असर पड़ा होगा। और हम कोशिश करेंगे कि इनको समाज में वापस लाके बहुत अच्छे से इनको रखा जाए, ताकि ये सारा जो इनके दिमागों पे जो असर हुआ है वो हट जाए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी इन बच्चों से मुलाकात होती थी कोर्ट के अंदर या कभी जेल विजिट्स में, तो ये हमने देखा कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनके दिमागों में ऐसी कोई किसी धर्म या धर्म विशेष की तरफ गिरना या कोई बदले की भावना, ऐसी कुछ हमको लगी नहीं। उनका कोई मामला भी नहीं था कि कोई, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, तो उनका यही था कि भाई हमको बेगुनाह हम हैं, हमको पता नहीं क्यों पकड़ लिया गया है। यही एक उनकी आस होती थी कि भाई आप जल्दी हमको छुड़ाए ताकि हम मेन स्ट्रीम में रहे। तो हमारी ये पूरे लोगों से, मीरा भाईंदर के सारे समाज से, हिंदू मुस्लिम वगैरह जितने सारे समाज हैं, सबसे ये अपील रहेगी कि ये जो लोग हैं, इनको, ये समाज का, हमारे समाज का अपना हिस्सा है, और जब ये जेल से वापस लौट के आए तो सारे समाज इनको अच्छे से रखे, अच्छे से ले, ताकि ये मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने, और समाजों में आपस में जो भेदभाव पैदा उत्पन्न हो गया इस हादसे के बाद से, वो खत्म हो जाए। मेरा आपसे आखिरी सवाल कि जब आप ये केस को लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे थे उन लोगों के लिए, तो क्या आपको कभी धमकी का सामना करना पड़ा? नहीं, है सच तो कुछ ऐसी धमकियों का तो नहीं सामना करना पड़ा। हाँ, ये है कि कुछ महसूस किया कि कुछ हमारे सिलेक्टेड कुछ ऐसे एडवोकेट्स थे जो दबे लफ्जों में कभी कुछ ऐसी बातें किया करते थे, जिनको हमने उसी वक्त लिटरल वे में समझा दिया कि ये जो मामला है, हम एडवोकेट हैं, हमें इससे कोई मकसद नहीं है, क्या हुआ, हमारे पास जो आएगा क्लाइंट वो हमारा क्लाइंट है, हम उसके लिए खड़े हैं, इर्रेस्पेक्टिव के वो कौन से धर्म का है, कौन से रिलीजन का है, कौन सी कास्ट क्रीड का है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होता है। हमें अगर कोई क्लाइंट लग रहा है कि भाई ये बेगुनाह है, इसके साथ ज्यादती हो रही है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, हम उसके लिए खड़े हैं। और उन वकीलों से भी हमने ये अनुरोध किया कि आप ये भेदभाव वाला सोच हटा के आप जो है इसको इस तरह लीजिए कि कोई भी क्लाइंट आया है, आप उसके लिए ईमानदाराना तौर पे उसकी जो मामले है उसको हल करने की कोशिश करें। एडवोकेट मोहसिन जी, जिस तरह से आप पहले दिन से ही इस केस को देख रहे हैं जी, आपको ऐसा क्या लगा कि इन लोगों को वाकई में बेल मिलना चाहिए और इसमें आपने अपना पूरा टाइम जो है वो लगाया? जी, जैसे डे वन से अगर मैं आपको बताऊंगा तो जिस दिन ये सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था नयानगर पुलिस स्टेशन में, उस दिन हम सारे लोग वहां पे मौजूद थे, और उस वक्त हमने देखा था कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक वन साइड एफआईआर ली गई थी। तो इसीलिए हमने पुलिस अथॉरिटी को हमने रिक्वेस्ट किया था, और हमने एक लेटर डिस्पैच किया था, एक रिटर्न कंप्लेंट, जिसमें हमने ये उनको बताया था कि ये कहीं ना कहीं एक तरफा विवाद नहीं है, ये दो तरफा विवाद है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोकल लोगों को जो अरेस्ट किया गया है दंगों के एक्ट में, वो दंगा नहीं था, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा था कि कुछ लोगों को यहाँ पे दंगा करने के इरादे से उनको भेजा गया था, और कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक रिलीजियस प्लेस पे आके उन लोगों ने प्रोवोक किया था, कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुए थे, ऐसी कई सारी वारदातें हुई थी। तो उनकी ये सारी चीजों को लेकर हमने कंप्लेनेंट को लेकर जाके हमने लेटर डिस्पैच करवाया, कई विटनेस की हमने साइन करवाए, और हमने रिक्वेस्ट किया पुलिस अथॉरिटी को कि क्रॉस एफआईआर भी ली जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल प्रेशर से क्रॉस एफआईआर नहीं हुई थी। फिर उसके बाद में जैसा हमने देखा कि उसके बाद पुलिस कस्टडी हुई, उनको जब कोर्ट में ले गए, फिर उसके बाद में जब जेल कस्टडी हुई थी, उस बात मैं आपको बताता हूँ
जब उस टाइम पे हॉलीडे था और इंचार्ज कोर्ट था वहाँ पे, तो उस वक्त में हमने देखा था कि जो लोग कस्टडी में थे उनके कहीं ना कहीं उनके साथ में टॉर्चर हुआ गया था, फिजिकली असॉल्ट हुआ गया था। तो उस वक्त हमने मैडम को हमने कंप्लेंट भी की थी पुलिस की कि कहीं ना कहीं ये एक्यूज जो है इनको मारा गया है, कस्टडी में टॉर्चर किया गया है। तो हमने एक रिक्वेस्ट किया था कि इमीडिएट इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए और इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, क्योंकि अभी पुलिस कस्टडी इनके लिए सेफ नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट पे मैडम ने इमीडिएटली उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, मेडिकल चेकअप हुआ उनका थाना म्युनिसिपल हॉस्पिटल में और उनको जुडिशियल कस्टडी हुई। फिर उसके बाद में जुडिशियल कस्टडी के बाद में चार्जशीट से पहले हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने, सऊद सर है हमारे और हमारे आतिफ भाई है यहाँ के लोकल नयानगर के, बहुत सारे लोग, हमें एक टीम बनाकर चार्जशीट से पहले हमने उन लोगों की थाना सेशंस कोर्ट में बेल फाइल की। लेकिन कहीं ना कहीं वो बेल रिजेक्ट हुई थी और कहीं ना कहीं ये ग्राउंड था कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुए, चार्जशीट फाइल नहीं हुए, इसीलिए इस मौके पर, इस मुद्दत पे हम उनको बेल नहीं दे सकते। फिर उसके बाद में हमने वेट किया चार्जशीट फाइल होने का। फिर चार्जशीट के बाद भी हमने थाना सेशंस कोर्ट में हमने बेल फाइल किया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से कोर्ट ने, थाना सेशंस कोर्ट ने उनको बेल नहीं दिया। फिर मजबूरन हमको एटलास हमको बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ा और बॉम्बे हाई कोर्ट में सारे लोगों की बेल हो गई। लेकिन बस एक चीज है, जैसे हमारे सर ने भी बताया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 3 महीने के बाद में चार्जशीट फाइल हुई थी, लेकिन आज 11 महीने के बाद में जो लोग हैं वो आज छूट रहे हैं। तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं बहुत डिले हुआ है। जो चार्जशीट के बाद हाईकोर्ट में हमको बेल जो हमको मिली है, ये 11 महीने के बाद मिली है। ये बेल हमको 3 महीने के बाद भी मिल सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इतने केसेस है और कोर्ट कम है, जजेस कम है, इस वजह से प्रोसीजर बहुत लेंदी हो रहा है। तो जो इनोसेंट है उसको भी काफी वक्त ये प्रोसेस के लिए अंदर रुकना पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं उनके लिए एक नाइंसाफी है। बस यही चीज का हमें एक दुख है, दिक्कत है कि जो 3 महीने में उनको बेल होनी चाहिए थी, वो उनकी बेल आज 11 महीने के बाद हुई और कहीं ना कहीं अननेसेसरी उनको इतना टाइम जेल में बिताना पड़ा। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि जी जिस तरह से जब कोई क्रिमिनल या फिर जो क्रिमिनल नहीं इंसाफ के लिए आप लोगों के पास में आता है, जी तो उसके लिए कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट लगते हैं, पैसे लगते हैं। जी जो खर्चा आता है इन लोगों के लिए, 16 लोगों के लिए, ये जो फाइनेंशियली सपोर्ट है, ये क्या आप लोगों ने अपने जेब से किया या इसके पीछे कोई संस्था आप लोगों का सपोर्ट कर रही थी? देखिए, ऐसे संस्था तो कोई नहीं थी। जैसे मैंने बताया कि हमारे एडवोकेट सऊद अनवर साहब है, फिर हमारे आतिफ भाई है, इन लोगों ने जो भी किया सब अपने बलबूते पे किया और इनके फ्रेंड सर्कल में जो है इन लोगों ने एक अच्छी टीम बनाई और टीम बनाकर इन लोगों ने पूरा टीम वर्क किया। कोई संस्था से इन लोगों ने हेल्प नहीं लिया और एक इंसानियत के नाते एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सारे लोगों की हेल्प की है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि ये जो लोग थे ये कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग नहीं थे। इसमें कई बच्चे टीनेजर है, कोई 20s में है, कोई 30s में है, कोई लेबर का काम करते हैं, कोई सैलरीड पर्सन है। तो इसमें कोई ऐसा कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं था। तो कहीं से कहीं रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, तो उनको कोई प्रेशराइज करके उनसे पैसे भी कोई नहीं ले सकता था। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कहीं ना कहीं लोगों ने सपोर्ट किया है, हमारे ही लोगों ने, और किसी संस्था का सपोर्ट नहीं लिया है और जो भी किया ये इंडिविजुअली किया है। जिस तरह से आप जो है इस फाइट के अंदर में काफी लंबे समय से इन्वॉल्व हैं, आपने जो फेस किया है ये सारी चीजों को, तो कैसा लगा कि जो आज आप लोगों की मेहनत कह सकते हैं कि रंग लाने की कगार पे है, क्या कहेंगे उस बारे में? जी, इसमें ऐसा है ना कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, इससे हमको इस चीज की तो उम्मीद है कि भले देर सवेर लेकिन इंसाफ मिलेगा, और वो आज आप सब लोगों ने देखा कि इंसाफ मिला। भले थोड़ा देर हुआ लेकिन थोड़ी तकलीफ हुई, हमको इंसाफ मिला, तो हम इससे तो नाखुश नहीं है, अच्छा ही है। थोड़ा लेट हुआ लेकिन इंसाफ मिला। अब इसमें सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे 16 लोगों की बेल हुई है और 4 लोगों की बेल होना बाकी है। ठीक है, तो अभी 16 लोगों की बेल हो चुकी है, बाकी लोगों की बेल होने के लिए बाकी है। और जो हमारा ये कार्यकाल रहा पूरे 11 महीने का, ये इसके अंदर हमारे सबसे पहले सऊद साहब है जो इन्होंने हमारी बहुत मदद की। हमारे मोहसिन भाई है जो लीगल एडवाइजर थे हमारे, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है, और ऐसे लोगों की मदद की वजह से हमारे काम काफी आसान हो गए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एडवोकेट की जो टीम है वो मदद करने के लिए सामने आई, वहीं दूसरी तरफ कुछ पॉलिटिशियन है वो ये कह रहे हैं कि हम साथ में हैं, हम लड़ रहे हैं, हम इंटरनली सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कितनी सच्चाई है? नहीं, इसके अंदर बिल्कुल सच्चाई नहीं है। एक्चुअली ये मैटर लोगों ने खुद फेस किया है, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला है, लोगों ने ही सपोर्ट किया है। जैसे बताया मैं आपको, हमारी लीगल टीम में जो हमारे हेड है सऊद अनवर साहब,
इनकी ज्यादा इसके अंदर मेहनत रही है, मोहसिन भाई की इसके अंदर मेहनत रही है। और दूसरा, हमने ना किसी पॉलिटिशियन पार्टी से मदद मांगी है और ना कोई हमारे साथ में मदद करने आया है। जिस तरह से आज एक बात चल रही है कि कोई एक पर्सन ने 16 लोगों की बेल के लिए मेहनत अकेले की है, तो इसमें नहीं, कितनी सच्चाई है? ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये एक्चुअली मेरे दिल का सवाल था। मैं चाहता था कि इस मुद्दे पे हम बात करें। देखिए, ये जो लड़ाई शुरू हुई थी ना, इसके अंदर सबने अपने अपने हिसाब से हिस्सा लिया। अब आप जिस इंसान की बात कर रहे हैं, उनके पास में महज एक बेल थी। इसके अलावा जो सऊद भाई यहाँ पर बैठे हैं, सऊद अनवर साहब, इनके पास में 12 बच्चों लोगों की बेल एप्लीकेशन थी। अब कोई इंसान इस तरह से कर रहा है कि एक बेल कराकर पूरे शहर में ढिंढोरा पीट रहे कि हमने 16 बेल करा है, तो ऐसे लोगों से मैं कहूंगा कि आप ये काम बंद कीजिए। ये अच्छी चीज नहीं है। आप एक किसी मजबूर लोगों का एक इंसान की बेल करा के सबकी वाहवाही लूटना चाहते, ये अच्छी नहीं है। और जिस चैनल के माध्यम से उन्होंने ये बात कही है, उसके लिए भी मैं आपको एक बात कहूंगा कि उन्होंने जो बेल के साथ में जो वीडियो चलाया है ना, ये समाज में जहर घोलने बराबर है। जो हमारे वकील साहब है, जिन्होंने एक बच्चे की बेल कराकर पूरा 16 बच्चों के जो ढिंढोरा पीटे हैं, उनको भी इस चीज पर गौर करना चाहिए कि आपकी ये छोटी सी गलती बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है समाज में। हम नहीं चाहते कि हमारे समाज में फिर कोई ऐसी घटना घटे, लेकिन जिस तरह से आप लोग वीडियो प्ले कर रहे हो, ये हमारे लिए तकलीफ होगी। पर सर, अगर वो एक की भी बेल लाते हैं तो कहीं ना कहीं तो उनकी मेहनत बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके मेहनत से डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप सोच रहे होगे कि आपने ये मेहनत सिर्फ इसलिए किया है कि आपका नाम होए, तो ये चीज अच्छी नहीं है। आप किसी जरूरतमंद की मदद करके चाहते हो कि मैं पूरे शहर में इस चीज का ढिंडोरा पीटूं और उसकी वाहवाही कमाई, तो ये मदद ही नहीं है ना, सौदा हुआ। हम उनके मेहनत की कदर करते हैं, बहुत कदर करते हैं। उन्होंने पूरा वक्त दिया इस चीज के लिए। आप आखिरी मैसेज मीरा भाईंदर के लोगों को क्या देते हैं? मेरा बंदर के लोगों के लिए यही एक मैसेज दूंगा कि जो चीज घट चुकी है, इसमें कुछ पॉलिटिशियनों का हाथ था, जिनको जनता ने जवाब दे चुकी है। हमको अब इस झमेले से निकल के बाहर आना है। हमारा शहर तरक्की की तरफ जा रहा है। जो चीज बड़े बड़े शहरों में नहीं होती, वो मेरा भाईंदर में हो रही है। हम अगर आज भी इसी चीज में उलझे रहे, तो ना हमारा शहर आगे बढ़ेगा, ना हम।